गुरुजी जीवन में फेल्यूर और इंसल्ट अनावश्यक लगते हैं हमें, फिर भी भगवान समय-समय पर देते रहता है। फेलियर इनडाइजेस्टिबल और लगता है। हाँ, हुँ, फेलियर और इंसल्ट को आप बुरा मत समझो, उनमें भी एक शक्ति है। अगर आप उस शक्ति को ग्रहण कर लोगे, तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। मैंने पिछले सत्संग में एक स्टोरी सुनाई थी, 2 साधु आमने-सामने बैठते थे। एक साधु दूसरे को 24 घंटे गाली ही देता रहता था। वो जिसको गाली देता था, वो चुप करके सुनता रहता था और उसके पास जो भी खाने-पीने, मिठाई आती थी, शाम में उसके पास भेज देता था। तो जब उसके चेलों ने बोला कि भई ये आपको गाली देता है और आप फिर भी इसको मिठाई भेजते हो? तो इस साधु ने कहा, वो अपनी इतनी शक्ति व्यय करता है। वो जो शक्ति व्यय करता है, मैं तो उसको जवाब नहीं देता, उसकी शक्ति मेरे पास आ जाती है और धीरे-धीरे वो शक्ति रहित हो जाएगा और फिर मेरे पास ही आके माफ़ी माँगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई इंसल्ट भी करता है तो उसको बर्दाश्त कर लो और उसको अपने अंदर शक्ति के रूप में रखो। जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम तो नहीं देगा। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तभी तो कोई दूसरा लड़ेगा आपके पास आकर के। आपने एक्सेप्ट ही कर लिया, हाँ भाई ठीक है, तो आपको इंसल्ट भी ऐसे लगेगी जैसे आपके गले में फूलों का हार डाल दिया उसने। ये संसार डुअलिटी में चलता है, डबल। आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ डबल है। जब लेकिन परमात्मा अद्वैत है, वो डबल नहीं है, वो सिंगल है, इसीलिए वो आपको नहीं दिखता। इस संसार में सब कुछ डबल है, रात है और दिन है, जीवन है और मृत्यु है। अगर आपके पास सुख आ जाया है, तो पक्का समझो कि दुःख दरवाजे पे ही खड़ा है। किसी को बहुत शक्ति मिल गई है, वो धन आ गया है, तो ये समझो वो पूर्ण होने वाला है। जब पूर्ण होगा, तो फिर शून्य होने लगेगा। अब चाँद भी जब पूरा हो जाता है, तो फिर धीरे-धीरे कम होने लगता है ना। तो ये नियम है संसार का। निरंतरता हमेशा नहीं रहती, अनिरंतरता बीच में आती है, तभी तो संसार चलता है। आपका एक पैर आगे रहता है, एक पैर पीछे रहता है, फिर पिछला पैर आगे चलता है, दूसरा पैर पीछे आता है, तो तभी आप चल भी पाते हो। हाथ भी एक हाथ आगे है, एक हाथ पीछे है, तो दोनों भी रिवर्स में चलते हैं। अगर आप शून्यता को एक्सेप्ट कर लो, तो फिर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आप दोनों से ऊपर हो गए। जब दोनों से ऊपर हो गए, तो आप परमात्मा का रूप हो गए, आप ब्रह्मांड का रूप हो गए। तो ये बेसिक साइंस यही है और प्रभु यही आपको बताते भी हैं।